Hi learners, welcome back. Welcome to our channel Code Rangers. And so learners, हम लोग कंट्रोल स्टेटमेंट में लूप्स पढ़ रहे थे. फॉर लूप हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया. फॉर, नेस्टेड फॉर एंड फॉर ईच, एनहांस्ड लूप जिसे बोलते हैं. फॉर ईच लूप हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिया. अभी बचा हमारा लूप है व्हाइल एंड डू व्हाइल. इफ पॉसिबल दो भी इस वीडियो में कवर करने का ट्राई करूंगा. अदर टाइम ज्यादा इंक्रीज हो रहा है तो हम लोग डू व्हाइल नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे. ओके. एंड एक बार हम लोग व्हाइल लूप का आर्किटेक्चर देख लेते हैं. ओके. कीवर्ड यूज करना होता है हमको व्हाइल एंड पैरेंथेसिस ब्रैकेट, जिसमें हम लोग कंडीशन, एक बुलियन वैल्यू हम लोग डालेंगे. देन आफ्टरवर्ड्स लूप चलेगा डिपेंडिंग अपॉन दिस बुलियन वैल्यू, व्हाट एवर द कंडीशन. ये कंडीशन अगर मीट होता है तो हमारा लूप चलता रहेगा. अगर कंडीशन मीट नहीं होगा तो ये हमारा लूप जो होगा ये ब्रेक हो जाएगा. क्लियर. एंड इसका खुद का बॉडी होता है. एंड बॉडी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक्स. ओपन करली ब्रैकेट एंड क्लोज करली ब्रैकेट. दैट मीन्स कि ये हमारा बॉडी है. ओके. सो अब एक बार इसको हम लोग इन द फॉर्म ऑफ कोड देखेंगे एंड एक बार समझेंगे हम लोग कि द मेजर डिफरेंस क्या है फॉर लूप और हमारे व्हाइल लूप के बीच में. इसको एक बार हम लोग कॉपी कर लेंगे फॉर लूप के आर्किटेक्चर को. देन आफ्टरवर्ड्स अभी हमारा लूप. ओके. हम लोग फटाफट एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं. शिफ्ट राइट इंक्रीमेंट ऑपरेटर, क्रिएट जावा प्रोजेक्ट, नो बिल्ड टूल्स, एंड दिस इज अवर प्रोजेक्ट फोल्डर. एंड अब की बार हम लोग काम किससे कर रहे हैं? व्हाइल लूप से. सो व्हाइल लूप के नाम का प्रोजेक्ट बनाएंगे एंड ये बन गया हमारा प्रोजेक्ट. ओके. जब तक ये लोड होता है जब तक हम लोग फाइल का नाम चेंज कर लेंगे. सैंपल फाइल का नाम जो हमारा VS कोड देता है. एंड फाइल का नाम हम लोग व्हाइल लूप ही रख लेते हैं. ओके. एंड ये सिसोट अभी नहीं चाहिए हमको. ये हमारा कॉपीड मैटर था. इसको कंट्रोल लेफ्ट स्लैश मैं जूम कर लेता हूँ. सो ना अब एक बार व्हाइल का हम लोग सिंटैक्स लिख लेते हैं. व्हाइल पैरेंथेसिस फॉर चेकिंग बूलियन वैल्यू एंड ओपन करली ब्रैकेट एंड क्लोज करली ब्रैकेट, जिसमें हमारा लूप चलेगा. ये इसकी बॉडी है. ओके. व्हाइल कीवर्ड हमने यूज कर लिया, यानी कि व्हाइल लूप शुरू हो गया. एंड इसके पैरेंथेसिस ब्रैकेट, यानी कि इसमें हमको कंडीशन पास करना है. और इसका बॉडी हम लोगों ने दे दिया क्योंकि इसमें बॉडी में जो आर्गुमेंट रहेंगे वो लूप होंगे. नाउ ठीक है. अब क्या करता हूं, वेरी सिंपल, एक वेरिएबल बना लेंगे हम लोग आई नाम का. एंड इसको हम लोग शुरू करते हैं 0 से. ओके. एंड अगर आई इज इक्वल टू 0 है, ओके, तब ये लूप चलेगा. क्लियर. क्योंकि आई में 0 है, आई को हमने इनिशियलाइज किया 0 से. क्लियर. आई नाम के वेरिएबल में 0 है तो व्हाइल नाम के लूप में जहां बुलियन वैल्यू चेक हो रहा है उसके पैरेंथेसिस ब्रैकेट्स में आई इज इक्वल टू 10 ये ट्रू होगा तो क्या होगा? ये लूप चलता रहेगा. तो अभी करेंगे क्या? लूप चलता रहेगा तो जब भी लूप चले, लूप की बॉडी में हम लोग क्या चलाएंगे? एक बार आई को ही चलाकर देख लेते हैं. एंड ये ln निकाल देता हूँ एंड स्पेस लगा देता हूँ आई के बाद. ओके. अभी देखना लूप एग्जीक्यूट हो रहा है क्या? हो रहा है. ओके. बट लूप चलते जा रहा है. क्लियर. ये वेरी डेंजरस सिनेरियो होती है हमारी प्रोग्रामिंग की जर्नी में. मैंने यही सिनेरियो फॉर लूप पढ़ाते समय भी दिखा था. इसको क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट लूप. यानी कि लूप लग गया जिसका कोई एंडिंग नहीं है, यानी कि कोई खात्मा नहीं है उसका. ओके. हमको लूप को कंट्रोल करना है. ओके. कंट्रोल कैसे करते हैं हम लोग? अब इसको प्रोग्राम को ब्रेक करता हूँ या वरना ये मेरे प्रोसेसर पर वेट डालेगा. अब फॉर लूप तो बहुत इजी था. फॉर लूप में हम लोग लूप को डिसाइड कर रहे थे कि लूप कहां से शुरू होना है इनिशियलाइजेशन में. ओके. एंड एक कंडीशन दे रहे थे कि इतनी बार ही लूप चलना है. लेस देन हम लोग यूज कर रहे थे. एंड अपडेशन की लूप को फिर से आगे बढ़ा रहे थे. ओके. आई को अपडेट करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे थे, एक एक लूप को चला रहे थे, कंडीशन दे रहे थे. यहाँ क्लियर है पिक्चर फॉर लूप में. बट व्हाइल लूप में तो वो पिक्चर नहीं है. यहाँ तो एक ही बुलियन वैल्यू लेगा. जो हमारे फॉर लूप में कंडीशन है वो एक ही यहाँ चेक करता है. तो इस लूप को ना ही इसका कोई इनिशियलाइजेशन है ना ही इसका कोई अपडेशन पार्ट है, तो ये रुकेगा ही नहीं. लूप का काम है चलना, ये चलता रहेगा. क्लियर. सो अगर इसको हमको कंट्रोल करना है ना तो ये इनिशियलाइजेशन लॉजिक एंड ये अपडेशन का लॉजिक हम लोगों को ही लिखना पड़ता है एक्सप्लिसिटली. क्लियर. एक्सप्लिसिटली इन द सेंस हम लोग को करना. इम्प्लिसिट मीन्स कंपाइलर कर देता है. ओके. फॉर लूप में जब हम लोग इनिशियलाइजेशन और अपडेशन देते हैं ये कंपाइलर ही कर लेता है. बट यहां पर एक्सप्लिसिटली हमको लिखना पड़ेगा. क्या? सपोज अभी इंट आई इज इक्वल टू 10
ये तो हम लोगों ने लिख लिया, क्लियर। अब आई को हम लोग शुरू करेंगे, सॉरी आई 0 था, मैंने 10 बोल दिया। अब हम लोग आई को शुरू करेंगे 1 से, ये इनिशियलाइजेशन हो गया। अब ये जो अपडेशन, सॉरी ये जो कंडीशन है फॉर लूप का, ये कंडीशन, ये अभी हम लोग वाइल लूप में यूज करेंगे। वाइल लेस देन, कुछ कुछ दे रहा है, लेस देन इक्वल टू 10 बोलेंगे, क्लियर। नाउ कंडीशन, अगर वाइल ये कंडीशन ट्रू आता है तो कंट्रोल जब आएगा वाइल लूप की बॉडी में, देखेगा कि प्रिंट करने आएगा तो प्रिंट करेगा स्पेस के साथ, ओके। अब आई लेस देन 10 ये तो ट्रू होता जाएगा, है ना, कंडीशन मीट होता जाएगा, लूप चलता रहेगा। इनिशियलाइजेशन हम लोगों ने कर दिया जैसे फॉर लूप में करते थे, बट एक्सप्लिसिटली हम लोगों ने किया आई इज इक्वल टू 1 करके। नाउ कंडीशन, ओके कंडीशन तो वाइल लूप लेता है, पैरेंथेसिस ब्रैकेट में दे दिया। अब ये अपडेशन पार्ट नहीं है, क्योंकि फॉर लूप में आप लोग जब देख रहे थे इनिशियलाइजेशन के बाद जब कंडीशन मीट होता है ये कंडीशन, तब फॉर लूप की बॉडी में कंट्रोल आ रहा था और जो भी बॉडी में कोड था उसको एग्जीक्यूट करता। यहाँ भी सेम मैकेनिज्म है, इनिशियलाइजेशन ओके ये तो हमने किया, वाइल लूप जब कंट्रोल देखेगा उसके कंडीशन को चेक करेगा, आई लेस देन इज इक्वल टू ट्रू है तो कंट्रोल आएगा वाइल लूप की बॉडी में, कंट्रोल करेगा, सॉरी प्रिंट करेगा। फिर लूप चलेगा आई लेस देन इक्वल टू 10 ट्रू, फिर प्रिंट करेगा। फिर लूप चलेगा आई लेस देन इक्वल टू 10 ट्रू, फिर लूप चलेगा। अब ये अपडेशन है क्या इसमें? नहीं है, ओके। सो अपडेशन हम लोग करते हैं, अपडेशन कैसे करते हैं, इज इक्वल टू आई प्लस 1, है ना। लेकिन जब हमारे पास इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर के सिंबल्स हैं तो उनको यूज कर लेंगे ना, आई प्लस प्लस। अब ये क्या करेगा, अपडेट ही करेगा ना, क्लियर। अब देखते हैं कोड चला, ओके। ओ ग्रेट, ये क्या सर अपडेट करने के बाद भी इतना क्यों चल रहा है, ओके। लूप देखो एनमरस टाइम चले गए फिर से, यानी कि इनफिनिट लूप लग गया। इसको डिलीट करता हूं, ये क्यों हुआ, ओके। जब हम लोग लूप चला रहे हैं, ओके, लूप में जब कंट्रोल आ रहा है, प्रिंट निकल रहा है आई का, फिर लूप चल रहा है। लूप का काम है चलना, तो चलता रहेगा, कंट्रोल ऊपर जाएगा। 11th लाइन में जब कंट्रोल आया, सॉरी 7th लाइन में जब कंट्रोल आया, देखा कि आई को इनिशियलाइज किया गया 1 से, या 9th लाइन में कुछ नहीं है। 10th लाइन में जब कंट्रोल आया, देखा कि वाइल लूप लगा हुआ है एंड उसका कंडीशन भी ट्रू है। जब कंट्रोल आया हमारा वाइल लूप की बॉडी में, 11th लाइन में उसने देखा कि प्रिंट करना है, कंट्रोल ने प्रिंट कर दिया। एंड 12th लाइन में देखा कि वाइल लूप क्लोज हो रहा है, ओके। अगर एक लूप क्लोज होता है उसका मतलब कि कंट्रोल को फिर से रिवर्स में जाना होता है, ओके। अब क्या होगा, कंट्रोल फिर रिवर्स जाएगा 10th लाइन के पास, 7th लाइन के पास नहीं जाएगा, क्योंकि वाइल का काम है चलना। तो वाइल कहां से शुरू है, 10 से, ओके। सो फिर से वाइल लूप शुरू होगा, आई लेस देन इक्वल टू 10 है क्या, हाँ है, कंडीशन मीट होगा, फिर लूप, फिर प्रिंट होगा, फिर लूप चलेगा चलेगा चलेगा, इसलिए इनफिनिट टाइम्स होगा, ओके। तो सर हम लोग इंक्रीमेंट को कहां लिखे, ये अपडेशन एक्सप्लिसिटली हमको लिखना है, इस अपडेशन को कहां लिखे, इस अपडेशन को हमको वाइल लूप में ही लिखना होता है, क्योंकि वाइल लूप रिपीट हो रहा है, उसमें जो भी आर्गुमेंट है उसको प्रिंट करते हुए रिपीट हो रहा है, ओके। प्रिंट नहीं, वाइल लूप में जो भी आर्गुमेंट्स है उनको एग्जीक्यूट करते हुए वो प्रिंट करता है ना। तो इस आर्गुमेंट को, हमारी इंक्रीमेंट आर्गुमेंट को हम लोग वाइल लूप में ही लिख देंगे, ओके। अब यहां लिखने से क्या होगा, जब पहली बार हमारा लूप चलेगा आई लेस देन इक्वल टू 10, ओके ट्रू। जब वो देखेगा प्रिंट करना है, कंट्रोल में जब बॉडी आएगी, सॉरी बॉडी में, जब वाइल लूप की बॉडी में जब कंट्रोल आएगा, वो देखेगा कि आई को प्रिंट करना है, आई को प्रिंट कर देगा। फिर 12th लाइन में देखेगा, अच्छा आई को अपडेट करना है, अब अपडेट कर देगा, यानी कि अब आई चलेगा 2 पे। नाउ कंट्रोल देखेगा 2 लेस देन 10 ट्रू, प्रिंट आई का 2, फिर आई को अपडेट कर देगा 3 से। ऐसे अपडेट करते करते लूप चलते चलते आई का वैल्यू जब 10 हो जाएगा, जब कंट्रोल देखेगा आई लेस देन इक्वल टू 10, ओके, एग्जीक्यूट कर देगा। फिर आई अपडेट होगा 11, जब आई का वैल्यू 11 होगा, ऐसे यहां कंट्रोल 11 लेस देन इक्वल टू 10, जब ये फॉल्स होगा, जब ये लूप ब्रेक हो जाएगा, ओके। देख लेते हैं इसका प्रिंट, दिस इज इट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आया प्रिंट। इसको नीचे कर लेता हूं, ओके, क्लियर। इनिशियलाइजेशन एंड अपडेशन ये हमको एक्सप्लिसिटली लिखना होता है जब भी हम लोग वाइल लूप से काम करें। हम लोग को बहुत ही केयरफुल होकर काम करना होता है जब भी हम लोग वाइल लूप से काम करें, ओके। नाउ हम लोग सेम ऑपरेशन जो फॉर लूप यूज करके परफॉर्म कर रहे थे, ऑलमोस्ट ऑल वही सभी ऑपरेशन हम लोग भी परफॉर्म कर सकते हैं। सपोज 2 टेबल देखना है, आई को हर बार 2 से मल्टीप्लाई करते जाओ, ओके। आई इंटू 2, अच्छा स्पेस निकाल दिया क्या मैंने, ओके। 2 टेबल आया, अब 3 आएगा, 3 करोगे तो 3 आएगा ऑब्वियसली। नाउ मेजर पार्ट, सर फर को कब यूज करना है,
वाइल को कब यूज करना है। ओके, यहां लिख देता हूं ये आई एन आई नहीं टी आई एल आई जेड टी आई टी ए आर टी, ये इंट इज इक्वल टू ये क्या है हमारा इनिशियलाइजेशन पार्ट, और ये अपडेशन पार्ट। ओके, अपडेशन को हमने एक्सप्लिसिट लिखा वाइल लूप में ही, क्योंकि आई को अपडेट करना है। क्लियर, क्योंकि अगर हम लोग ये अपडेशन आई प्लस प्लस वाइल लूप के बाहर लिख देंगे तो क्या होगा, वाइल लूप में जो स्टेटमेंट रहे वो एग्जीक्यूट होते रहेंगे, वाइल लूप चलते रहेगा। इसलिए अपडेशन पार्ट हमने वाइल की बॉडी में ही लिख दिया। ओके, नाउ यूज कब करें फॉर को और वाइल को कब यूज करें। क्लियर, कुछ सिनेरियोस हमारे पास ऐसी आ जाती है जहां साइज हमको पता नहीं होता। सपोज मान लो तुम डेटाबेस के साथ काम कर रहे हो, थर्ड पार्टी की डेटाबेस है, वहां से डेटा लानी है। ओके, आपके प्रोग्राम में लानी है, जावा प्रोग्राम में, फिर यहां से आपके डेटाबेस में कॉपी करना सपोज। क्लियर, जब क्या होगा, जब बाहर से जो डेटा आएगी, डेटा जो लोग दे रहे हैं वो लोग बोलेंगे हमारी डेटा कितने हमको भी पता नहीं, बहुत है डेटा बोलेंगे, तब हम लोग क्या करेंगे उस केस में वाइल लूप चला लेंगे, क्योंकि डेटा कितनी आ रही है, साइज कितना है उसका पता नहीं। ओके, ऐसे सिनेरियो में वाइल लूप यूज होता है जहां साइज का कोई एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं होता। ओके, अगर मान लो डेटा आ रही है 100 है, 100 नंबर ऑफ डेटा आ रही है, ओके 0 to 100 आ रही है, तब हम लोग फॉर लूप यूज कर सकते हैं, एंड कंडीशन पास कर सकते हैं आई लेस देन इक्वल टू 100। क्लियर, बट डेटा कितनी आ रही है पता ही नहीं है, तब हम लोग वाइल लूप पे जा सकते हैं। ओके, सो दिस इज द यूसेज ऑफ वाइल लूप। क्लियर, एंड हम वाइल में इनर वाइल लूप भी हम लोग यूज कर सकते हैं। ओके, बट मेजर डिफरेंस ये रहेगा कि जैसे फॉर में इनर फॉर लूप जब कंप्लीट एग्जीक्यूशन करता है ना, ऐसे वाइल लूप में नहीं होता। ठीक है, मैं फटाफट आपको दिखा देता हूं। सोच रहा था इसको जल्दी खत्म करूंगा वीडियो को, बट टॉपिक पे टॉपिक बढ़ता जा रहा है, याद आ रहा है तो नो इशू, इनर वाइल लूप भी देख लेंगे। ओके, नाउ यहां हम लोग कुछ एक कंडीशन लगा सकते हैं, कुछ भी, सपोज जे इज इक्वल टू जे को हम लोग, ठीक है, इसको 1 से शुरू करेंगे। छोटा सा एग्जांपल लेता हूं ताकि आपकी समझ, क्योंकि मुझे जस्ट कॉन्सेप्ट बताना है। जे क्या कहेंगे इसको, जे लेस देन इक्वल टू 5, सिंपल। तो क्या करना है, प्रिंट जे का प्रिंट ले लेंगे, एलन निकाल देता हूं, स्पेस दे देंगे थोड़ा। अब देखना एग्जीक्यूशन, नाउ सी, देखना एनामरस लुक लग गया, क्यों हो गया, ओ गॉड। ओके, देखो ऐसे होता है वाइल लूप से काम करते हैं। इनर फॉर लूप है, ओके, इसका एंड आउटर फॉर लूप का भी अपडेशन पार्ट हम लोग लिखा ही नहीं ना, भूल ही गए, तो क्या करेंगे, इनर फॉर लूप को अपडेट करना है। ओके, एंड आउटर फॉर लूप कहाँ क्लोज हो रहा है, आउटर फॉर लूप यहाँ क्लोज हो रहा है, यानी कि क्लोज होने से पहले हमको लिखना है, तो यहाँ आउटर फॉर लूप का अपडेट हम लोग करेंगे। ओके, आउटर फॉर लूप चल रहा है, सॉरी 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 सॉरी, नॉट फॉर लूप, वाइल लूप, वाइल लूप, आउटर वाइल लूप चल रहा है 1 पे, इनर वाइल लूप चल रहा है 1 पे। ओके, सो इनर फॉर लूप को हम लोग अपडेट कर रहे हैं यहाँ, एंड आउटर फॉर लूप को अपडेट कर रहे हैं यहाँ। अरे यार मैं फिर से फॉर लूप बोल रहा हूँ, वेरी सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। वाइल लूप, वाइल लूप, वाइल लूप यहाँ क्लोज हो रहा है, तो वाइल लूप की बॉडी में ही हम लोग अपडेट कर रहे हैं आई का, एंड वाइल लूप में एक इनर वाइल लूप चल रहा है। ओके, सो इसके करली ब्रैकेट यहाँ ओपन यहाँ क्लोज, यानी कि इसकी बॉडी यहाँ क्लोज इनर वाइल लूप की, तो इसी में ही मैंने उसका अपडेशन लॉजिक लिख दिया जे प्लस प्लस। अभी इसको एक बार रन करता हूं, देखना एग्जीक्यूशन कैसे होगा। ओके, 1 2 3 4, क्लियर, प्रिंट आया है, लेकिन ये किसका प्रिंट आया है। ओके, पहले देखना कंट्रोल जब क्लियर चला, मैंने देखा कि वाइल लूप चल रहा है, आई लेस देन इक्वल टू 10, ओके आई इज 1, दैट मीन्स कि ये कंडीशन ट्रू है। नेक्स्ट कंट्रोल जब आया इनर वाइल लूप के पास, देखा जे लेस देन इक्वल टू 5 है क्या, हाँ जे लेस देन इक्वल टू 5 है, तो उसने प्रिंट दे दिया जे का, एंड अपडेट कर दिया जे को, एंड इनर फाइल लूप फिर एग्जीक्यूट हो गया। ओके, इनर फॉर लूप, सॉरी इनर वाइल लूप फिर एग्जीक्यूट हो गया, कंप्लीट कर दिया उसने उसका ऑपरेशन 1 2 3 4। ओके, नाउ अब इस लॉजिक के हिसाब से अगर समझ लो यहां पर मैं सपोज यहां पर 5 देता हूं, एक बार फिर से एग्जीक्यूट करता हूं तो बताओ, सेम आउटपुट आएगा 1 2 3 4 ही आएगा। ओके, एक मिनट, 10 ये आउटपुट कुछ डिफरेंट आया क्या, सेम आउटपुट। नाउ 5 करली ब्रैकेट,
नाउ देखना 1 2 3 4 ओके। नाउ इस लॉजिक के हिसाब से एक्चुअली जे कितनी बार आता था अभी प्रिंट 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे 5 बार आना चाहिए था, है ना? जैसे नेस्टेड फॉर लूप हमने लास्ट लेक्चर में देखा, लेकिन यहां ऐसा आया है क्या? नहीं आया। यही मेजर डिफरेंस होता है नेस्टेड फॉर लूप में और नेस्टेड वाइल लूप में। ओके, वाइल लूप में आपने इनर वाइल लूप लगाया, इनर वाइल लूप तो पूरा चल गया, ओके, बट ये आउटर वाइल लूप ये पूरा चला क्या? ओके, हम लोग अपडेट भी कर रहे हैं, फिर देखना आउटर वाइल लूप को। ओके, ये इनर वाइल लूप, ओके, यहां से शुरू इनर वाइल लूप और यहां क्लोज, ओके, एंड इसका अपडेशन लॉजिक हमने इनर वाइल लूप में ही लिख दिया, एंड ये आउटर वाइल लूप यहां से शुरू यहां से खत्म, एंड इसका अपडेशन लॉजिक हम लोगों ने इसी में लिखा। ओके, इनर आउटर वाइल लूप में ही है, बट आउटर वाइल लूप फिर से रिपीट हुआ क्या? ओके, समझ रहे हो ना? ये नेस्टेड वाला जो सिस्टम है ना वाइल लूप में नहीं चलता, चलता है बट जैसे आउटर फॉर लूप फिर से रिपीट होता है हमारे नेस्टेड फॉर लूप में, ऐसे आउटर वाइल लूप रिपीट नहीं होता। ओके, ये मेन मेजर डिफरेंस था मुझे बताना। क्लियर? और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, इसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके में मैं आपको बता सकता हूं, बट यहां पर ये दिस इज नॉट द राइट प्लान। ओके, एंड कम समय में भी हमको करना होता है। नाउ सो दिस इज वन सिनेरियो। ओके, आई होप आपको समझ में आया। क्लियर? वाइल लूप का आर्किटेक्चर कैसे करता है, उसको हम लोग को एक्सप्लिसिटली कैसे अपडेशन का लॉजिक लिखना होता है, सॉरी इनिशियलाइजेशन का और अपडेशन का लॉजिक लिखना होता है, मैंने आपको बता दिया। ओके, नाउ आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया, इसमें स्पेशली जो हमारा वाइल लूप था ये आपको समझ में आया। क्लियर? सो इसके ऊपर प्रैक्टिस करना, रियल टाइम एग्जांपल्स कुछ लेना, थोड़ा ऑनलाइन सर्च कर लेना, रियल टाइम सब एग्जांपल्स लेके कोड को डीबग करके देखना। अगर फिर भी समझ में नहीं आता, इसके ऊपर ज्यादा एग्जांपल चाहिए तो जस्ट आई नीड ओनली एंड ओनली वन कमेंट बिलो दिस वीडियो। वीडियो के नीचे आप एक बार कमेंट कर दो कि सर कुछ एक्सप्लोर करो इसको, तो हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। बहुत सारे एग्जांपल्स करूंगा वाइल लूप के ऊपर, और अगर आप कहोगे नेस्टेड वाइल लूप तो इसके ऊपर भी बहुत सारे एग्जांपल्स मैं करूंगा। क्लियर? सो वीडियो को लाइक जरूर करना ताकि रीच बढ़े। ओके, अगर आपको लग रहा है कि वीडियो यूजफुल है, 10 आदमियों को दिखनी चाहिए, तो लाइक करो, एटलीस्ट रीच बढ़ेगा हमारे चैनल का, एंड सब्सक्राइब करोगे तो साइमल्टेनियसली मुझे अच्छा लगेगा, एंड एज वेल एज मोटिवेशन इज द बेस्ट पार्ट। क्लियर? टीचिंग में यही होता है। ओके, मोटिवेशन कब मिलता है? जब हम लोग अगलों को टीच करते हैं, उनकी समझ में कॉन्सेप्ट आता है, तो रियल मोटिवेशन आता है, और वही लोग रियल ट्यूटर होते हैं। क्लियर? आजकल तो कमर्शियल बन गया, वो अलग बात है, मैं वो बात नहीं करूंगा, आई एम वेरी सॉरी, बट फॉर माई मोटिवेशन, ओके, सब्सक्राइब करोगे तो मेरा अच्छा है, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। सो हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, डू वाइल लूप हम लोग कवर करेंगे। क्लियर? अंटिल देन हैप्पी लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग कंसिस्टेंटली।